व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेजर गौरव सर की वीडियो है और मैं थंबनेल में पढ़ रहा था, मुझे बहुत शॉकिंग लगा। खालिस्तानियों ने यूएस में भारतीय दूतावास को लगाई आग, अब जवाब देना होगा। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मेरे को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और भाई सर का जो गुस्सा है ना, आप देख लेना इस वीडियो में, आपको पता चले खालिस्तानियों के खिलाफ सर का जो गुस्सा है अलग ही है। तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करिएगा। और पूरी वीडियो आप देख सकते हैं चाणक्य डायलॉग चैनल पे। 1 2 3 गो। खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी हो, इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले। इनको पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की। मैं वो जो कॉप है, वो जो पुलिस वाला जिसने गोली मारी ना, कह रहे थे ठीक मारा, ठोका, अच्छा करा, हम तेरे को पैसे देने की चिंता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये खालिस्तानी जो है ना, ये है कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली के अंदर रखो, टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, लेकिन इस पूंछ को सीधा करना आता है। और ये पूंछ सीधी होगी, वरना ये पूंछ कटेगी। इन्होंने क्या करा, एक पोस्टर निकाला, देखिए पोस्टर, जहां पे इंडियन डिप्लोमैट्स को ये लोग खुली धमकी दे रहे हैं। डिप्लोमैट्स को, ठीक है, वायलेंस की बात कर रहे हैं, मारामारी की बात कर रहे हैं, क्योंकि लातों के भूत जो है ना दोस्तों, और ये मैं खालिस्तानियों के लिए कह रहा हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन लोगों ने क्या करा आपको पता है? सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट है, इन्होंने कॉन्सुलेट में आग लगाई। ओ भाई साहब, इन्होंने कॉन्सुलेट पे हमला करा। अब मैं एक बात समझाना चाहता हूं, देखिए ये वही बीमारी है दोस्तों जो फ्रांस में हो रही है इस वक्त। ये वही बीमारी है, जब आप सांप को अपनी आस्तीन में पालेंगे, ये सांप काटेगा आपको। ठीक है, आज ये अटैक कर रहे हैं भारत के कॉन्सुलेट को, कल ही अमेरिका को अटैक करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, बता देना, दीज खालिस्तानीज आर प्योर कैंसर। और मैं बार बार जो कह रहा हूं ना, देख तो मैं एक क्लैरिटी से आज बात करना चाहता हूं। बहुत हो गया यार कि ये रिपोर्ट कर देगा, ये रिपोर्ट कर देगा, तुम्हें जो मर्जी करना है वो करो यार। आज मैं बताता हूं करना क्या है इनका। इनको ठोको, मैं बता रहा हूं। जब तक इनको ठोकोगे नहीं, ये सुअर की खाल हैं, इसको धीरे धीरे निकालना पड़ता है खालिस्तानियों को। ठीक है, मैंने जो पहले बताया था वही बात रिपीट कर रहा हूं और बताऊंगा इनके साथ क्या करना है। ठीक है, ये जो हम कहते हैं ना कि डमाश हो गया और ये हो गया, और अमेरिका को कुछ नहीं बताना, अमेरिका को कुछ नहीं बताना। आप देखो, एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म करती है, बिल्कुल कितना जुल्म करती है वो। 15 लाख मुसलमानों को उन्होंने जेल में डाला है। ठीक है, 15 लाख मुसलमानों को। उनका जुर्म क्या है कि वो मुसलमान घर में पैदा हुए, उनके मां बाप मुसलमान है, उनका यह जुर्म है। ठीक है, लेकिन किसी भी अलकायदा फलकायदा की औकात है जो चाइनीज एम्बेसी में अटैक कर दे? है औकात? नहीं, आज तक हुआ नहीं। एक बार रूस के डिप्लोमैट को, इस्लामी आतंकियों ने रूस के डिप्लोमैट को अगवा कर लिया था। रूस के डिप्लोमैट, ये स्टोरी आप जाके देख लीजिएगा इंटरनेट पे। ठीक है, गूगल पे सर्च करिए। उन्होंने क्या करा कि रूस के डिप्लोमैट्स को, जब उसने एक डिप्लोमैट को पकड़ा तो रूस की सिक्योरिटी एजेंसीज ने बोला भाई इसको छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं, कह रहा ठीक है, हम आपको 24 घंटे दे रहे हैं, वरना फिर देखिएगा क्या इसका अंजाम होगा। तो मना कर दिया आतंकवादियों ने, देख लेंगे। और अपनी मांगे और दे दी रूसियों को कि भाई अगर अपना बंदा छुड़वाना है तो ये हमारी मांगे। आपको पता है रूसियों ने क्या करा? रूसियों ने उसके बाप का हाथ काट के, जो आतंकवादी था ना, उसके बाप का हाथ काट के वापस डब्बे में भेजा उसका, पूरी आरएनडी करके निकाल के। अगर तुमने 24 घंटे के अंदर हमारा डिप्लोमैट को नहीं छोड़ा ना, तो अब्बू जी का सर आ रहा है अब तुम्हारे पास पार्सल होके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। और जैसे को तैसे सांप सूंघे आतंकवादियों को, लुप हो गई भाई साहब, फट छोड़ा उसको, घर तक छोड़ के आए, माफी अलग से मांगी। ये ऐसी ही जबान समझते हैं। हाँ, ये कुछ को मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय गवर्नमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इन प्लीज, भगवान करे मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इन सब चक्करों मत पड़िए कि इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, और हमने अमेरिका को कंप्लेन कर दिया। कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठोको इनको ठोको, मैं बता रहा हूं, सुअर की औलादे हैं, इनको मारो चप्पलों से, तब जाके इनको पता लगेगा। ठीक है, और मैं बताता हूं, खालिस्तानियों के घर, एक खालिस्तानी का घर यहां पे भारत में खड़ा नहीं रहना चाहिए। इनको चाहिए, मैं बता रहा हूं इनको क्या चाहिए। इनको मोहब्बत की बातें इनको समझ में नहीं आती खालिस्तानियों। इनको यहां नहीं चाहिए तो बाहर कर रहे हैं। इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ। ठीक है,
जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी, लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले, इनको वो डोज चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, और वो फ्रांस वालों को भी वही डोज चाहिए। इस डोज के बिना इनको ना खुशी नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इनको प्यार से समझा, मत करो, इंसान के बच्चे बनो, सुअर मत बनो। ना ना, हम तो सुअर बनेंगे। ये भी भाई बहुत तगड़ी पॉलिटिक्स है, पीछे से ही चल रही है, बता रहा हूं कहां से। आप अमेरिका की सरकार से कोई बातचीत मत करो। मैं इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अमेरिकन गवर्नमेंट से बात मत करो। आपके जहां जहां कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है, आपके बंदे बैठे हैं एजेंसी के वहां पे, आपके हर एक कॉन्सुलेट में बैठे हैं बंदे, ठीक है, दुनिया भर के। पाकिस्तान में ISI वाले बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं, हर जगह बैठे रहते हैं एम्बेसी में। आप उनसे बोलो कि ये कांटेक्ट करें अंडरवर्ल्ड के। सैन फ्रांसिस्को है ना, सैन फ्रांसिस्को में अंडरवर्ल्ड है बहुत, अमेरिका के हर शहर में होता है, वहां तो है, अमेरिका के हर शहर में माफिया है। आपके पास पैसे की क्या कमी है? कुबेर का खजाना है आपके पास, कुबेर का खजाना। आप बोलो ना सैन फ्रांसिस्को के अंडरवर्ल्ड को, यहां पे एक खालिस्तानी अगर खड़ा दिख गया तो वापस व्हीलचेयर में जाना चाहिए। ये लो, हम बांधते हैं, 10 मिलियन देंगे तुम्हें हर महीने, 15 मिलियन चाहिए, 25 मिलियन चाहिए, लो पैसे, क्या दिक्कत है? पैसे की कमी हो रही है कोई? लो पैसे। ये तभी मानेंगे जब इनके घरों पे ले जाके इनको गर्दन से पकड़ के ना, वो नहीं है ना, कुछ भी लीनियंसी दिखाई है, तब ये खालिस्तानी मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने वाले। भाई सुअर की खाल मोटी होती है। आप क्या सोच रहे हैं? ये देखो, ये इतने बड़े हैं, ये जो सुअर टाइप के खालिस्तानी, ये क्या करते हैं? ये मैं आपको बताता हूं। ये खालिस्तानी क्या करेंगे, यहां से झूठा सर्टिफिकेट ले लिया कि भारत में हमारे ऊपर बड़ा अन्याय हो रहा है साहब, हमें सिटीजनशिप, भूखे तो आई है कनाडा फनाडा जाने के, खालिस्तानी सबके साथ भुक्कड़। ये पहुंच जाते हैं विदेश। विदेश में काम इनको आता नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई खालिस्तानी इंजीनियर, सबके सब फालतू हैं। तो ये कुछ नहीं काम करते, लो लेवल के काम करते हैं। लो लेवल का काम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम अपने देश के साथ गद्दारी करके बाहर गए हो ये काम करने के लिए, ठीक है? अब फिर ये जाके वहां पे जहर फैलाते हैं। तो झूठ तो आपने बोल ही दिया है वहां पे, और आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से झूठी चिट्ठी लिखा दी कि साहब बड़े हम पॉलिटिकल वर्कर थे। इन खालिस्तानियों से बोलो कि अबे तुम कागज पर पॉलिटिकल वर्कर लिख के दिखाओ इंग्लिश में। इनको तब नहीं आता। इतने दिमाग से पैदल हैं, बुद्धि भ्रष्ट हैं खालिस्तानी। ये जूतों की भाषा समझते हैं दोस्तों, ये प्यार मोहब्बत की भाषा नहीं समझते। और मैं सरकार से कहूंगा, इनका इलाज वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। इनका इलाज वहां के अंडरग्राउंड, वहां के माफिया से, आप माफिया से बोलो कि इनको टाइट करेंगे। लंदन के माफिया से बात करो, न्यूयॉर्क के माफिया से बात करो, वॉशिंगटन के माफिया। अमेरिका में तो खुले हैं माफिया, घूमते हैं यार, खुले माफिया, क्या दिक्कत है? अमेरिका में आपका रशियन माफिया है, आपका कोलंबियन माफिया है, आपका लोकल माफिया है जो अमेरिकन माफिया है, आपका मैक्सिकन माफिया है। किसकी कमी है वहां पे? किस चीज की कमी है अमेरिका में? इस चीज की बात बताओ। इट इज द लैंड ऑफ प्लेंटी इन एवरी वे। हर तरीके से अमेरिका इज द लैंड ऑफ प्लेंटी। किस चीज की कमी? आप बोलो उनको, बोलो ये लोग पैसे देखने नीचे यहाँ पे खालिस्तानी, और अगर ना दिखे फिर भी इनके घर में जाके कूटो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये जो देखो कॉन्सुलेट जो होता है ना, जो एम्बेसी होती है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जो एम्बेसी होता है दैट इज सॉवरेन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? भारत क्यों नहीं इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है? इसका सिर्फ, या तो आप डिप्लोमेसी आप इतनी तगड़ी करो कि अमेरिका इनको पकड़ के जेल में डाले, ठीक है, और ये सड़ते रहें 25, 30, 50 साल जेल में सड़ते रहें। और ये बिल्कुल जैसे कि 26, 28 साल का बंदा है, जब वो निकले ना तो 80, 85 साल का हो, अगर वो निकलता है जेल से जिंदा। या तो वो करो आप, या फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। आप ऐसे अपने एम्बेसीज को अनप्रोटेक्टेड और कॉन्सुलेट्स को अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ सकते। ये आपके ऊपर एक जंग डाली गई है, आपके ऊपर लड़ाई डाली गई है, युद्ध थोपा जा रहा है आपके ऊपर, और आपको लड़ना पड़ेगा। और जिस भाषा में दुश्मन को समझ में आए, आपको वही भाषा बोलनी पड़ेगी। प्यार मोहब्बत, गांधी जी का चरखा, ये सब नहीं चलने वाला है यहाँ पे। इनको चाहिए छत्रपति शिवाजी की तलवार। ये गांधी जी के चरखे समझने वाले लोग नहीं है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो खालिस्तानी हैं, ये वही जोंक हैं, वही लीच हैं, ठीक है, जैसे वो जो वहां पे वो थे, वो मुरक्कन जो आग लगा रहे हैं वहां पर, फ्रांस में। क्या फर्क ठीक है, एक्सेप्ट वो फ्रांस को आग लगा रहे हैं, भारत के कॉन्सुलेट को आग लगा रहे हैं। और ये क्या करेंगे? इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, मैं आपको बताता हूं। इनके पास दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के लॉयर्स हैं, और ये जो लॉयर्स हैं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स के, कहेंगे नहीं, दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज फ्री विल, दिस इज अमेरिका, इट्स अ लिबरल डेमोक्रेसी। मैं कह रहा हूं ठोको इनको ठोको, इनकी गर्दनें पकड़ के जमीन पर रखे दो इनको, तब जाके इनको पता लगेगा। ये अपने बाप से पंगा ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान से पंगा ले रहे हैं, ठीक है। और मैं बताता हूं, हमारे पास ऐसी चीजें हैं पक्का सरकार में, जो कि इनको यही भाषा समझ में आती है। मैं बता रहा हूं,
खालिस्तानी माफी मांगे उसको फिर कूटो, माफ मत करो, फिर माफी मांगे फिर कूटो उसको, वो कुटाई की ही जबान समझ सकता है। मैंने क्या बोला था? कुत्ते की पूंछ भाई, कुत्ते की पूंछ। 12 साल नली में रही फिर भी टेढ़ी समझ ही नहीं सकते। एक देश को बांटना चाहते हो आप, पूंछ को झेलो, देश में तो रहना नहीं है, देश से तो बाहर निकल गए, चले आज गए। इन्होंने यहाँ पे अटैक करा, क्या अत्याचार हो रहा है बता दो मेरे को। कोशिश करिए, कल ये वॉशिंगटन में करेंगे और ये करते रहेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं खालिस्तानियों के घर आज भी हिंदुस्तान में क्यों खड़े हैं? इनके घर, मतलब ये हाँ, हमारे घर में आग लगाएं और इनके घर खड़े रहें, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का इंसाफ है कि खालिस्तानियों के घर यहां पे भारत में, पंजाब में, कहीं पे भी भारत में इन्होंने घर बनाए हैं, वो घर उन पर खड़े हुए हैं खालिस्तानियों के, और हमारे घर में वहां पे आग लगा रहे हैं। कॉन्सुलेट हमारा घर नहीं है क्या? कॉन्सुलेट घर नहीं है? अगर हमारे घर में आग लगती है, इनके घरों में भी आग लगनी चाहिए खालिस्तानियों के घर में। ये भैया पहले पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रहा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ठीक है, जो सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, आप बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, आप इनको कंडेम करें। मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी अकाल तख्त में हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने भी अकाल तख्त में हमारे सीनियर बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ये एक बहुत महान धर्म, सिख धर्म का नाम खराब कर रहे हैं खालिस्तानी। आप इनको कंडेम करें वहां से, आप इनको बोलें कि ये लोग चोर उचक्के हैं, आप ये बोलें कि दे डू नॉट रिप्रेजेंट सिख्स, ये सिख्स को रिप्रेजेंट नहीं करते खालिस्तानी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, करिए। और जहां तक भारत सरकार की बात है, मैं आपको बताता हूं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं आपको बताता हूं, दे विल मिस्टेक, दीज खालिस्तानीज विल मिस्टेक, ऑलराइट, दे विल मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। डू नॉट लेट देम मिस्टेक डिसेंसी फॉर वीकनेस। इनको ठोको आप, वो कर रहे हैं कि हाँ कुछ नहीं हुआ, इफ कुछ दे नहीं वांट करें। वायलेंस, सो बी इट, ठीक है। और अमेरिका से करवाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस पैसे देने हैं, इनको लगाओ जरा, इनको लाइन से लगाओ, इनको पता लगेगा, ठीक है। और मैं एक और चीज बताऊं आपको, मैं खुल के कह रहा हूं, जो खालिस्तानियों ने यहां पे करा है, बंद कैसे होगा? जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है ना, वहां पे जरा भेजो जरा 500,000 बंदे, पैसे ही तो चाहिए यार, पैसे ही तो चाहिए। ये खालिस्तानियों का बाप कौन है? पाकिस्तान है। पहले भी बताया, पाकिस्तानी वो है इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप, जिसने पैदा करा है खालिस्तानियों को। इन पाकिस्तानियों को आपको ठोकना है। ये आपके, अब खालिस्तानियों का कोई कॉन्सुलेट और एम्बेसी तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है। किसका है? पाकिस्तान का है। इनके बाप कौन है? पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के एम्बेसी और पाकिस्तान के हाई कमीशन और पाकिस्तान के कॉन्सुलेट्स के सामने क्यों नहीं भीड़ लग रही 500,000 की? मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी ऐसे डरपोक है ना, ये आपके पैर पकड़ेंगे, पैर सुबह सुबह के रोएंगे। मैं डॉक्टर जयशंकर साहब आपको बोल रहा हूं, आपके पैर पकड़ के ना, अपना जो सर, अपना माथा है, आपके पैरों पे रखेंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब माफ कर दो, गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमारे बाप से गलती हो गई, और हमारे नाजायज दादा से गलती हो गई जिसने पाकिस्तान बनाया। ऐसे सुबह सुबह के रोएंगे जब तक आप फूंकोगे नहीं इनका। जो इन्होंने हमारे एम्बेसी के साथ, हमारे हाई कमीशन के साथ करा है, मैं बता, एक तो खालिस्तानियों को कूटो, ये जितने भी सुअर हैं सबको कूटो, ठीक है। अब ये जाएंगे, बोलेंगे मेजर का वीडियो हमें रिपोर्ट करना। अबे रिपोर्ट कर दो, हट साले 2-2 कौड़ी के कुत्ते बिल्ली, मेजर का वीडियो रिपोर्ट करो, निकलो यहां से। इनको ठोको, इनको ठोको, सबके सबको ठोको। मैं बता रहा हूं, जब तक इनकी खाले नहीं निकालोगे ना, तब तक इनको पता नहीं लगेगा, ठीक है। इनके और इनके नाजायज बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के एम्बेसी पे करो पथराव, वहां पे क्यों? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है। अमेरिका इज अ लिबरल डेमोक्रेसी, वाओ। अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री, वाओ। इंग्लैंड सच अ वंडरफुल कंट्री, फ्रांस सो ब्यूटीफुल, लिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? जब मोरक्कन, सीरियन, बाकी जितने भी रेफ्यूजीज हैं, जब वो फ्रांस को जलाते हैं, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। कोई और कर दे, ये कम्युनल है यार, ये तो आदमी बुरा है। क्यों? क्यों? फूको, डालो जरा, मैं देता हूं आपको तेल और माचिस, छिड़को जरा इनको। ये बहुत उछल रहे हैं यार, ये बहुत उछल रहे हैं। इनको मैं बता रहा हूं, जब तक इनको कुछ नहीं कर पा रहे ना इंडिया में ना, और इनकी खालों के तबला बना के तनक दिन दिन ना करा जाए, तब तक के खालिस्तानी लाने पे नहीं आएंगे। अच्छा, तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। आप मतलब एक देश के एम्बेसी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि आप एक देश को तोड़ना चाहते हो, जिस देश में आज के टाइम पर आप देखते हो हर धर्म का इंसान कहां से कहां तक तरक्की कर रहा है, सब लोग खुश रह रहे हैं। यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है इस चीज की? बस कोई भी ना, मैं अभी इतना ही बोलूंगी लोगों से कि कोई भी ना, ये जो खालिस्तान है, इनको सिखों से वो करने की कोशिश मत करना, मतलब बिल्कुल तो रिलेट मत करो, हाँ, रिलेट भी मत करो। सिख है यार, हम मतलब यार अभी मोदी जी गए थे वहां पर यूएस में, कितने सारे सिख लोग भी आए वहां पर, हर कम्युनिटी से, मुस्लिम लोग भी गए, हिंदू लोग भी गए, सब लोग गए।
जो सिख हैं यार वो बहुत प्यारी एक कम्युनिटी देश है, को तोड़ने बहुत देते अच्छी हैं और भैया, बहुत बहुत ही तगड़ी फंडिंग है, कहीं जाबाज और से ही है, community नहीं साफ दिखता है, कहीं और से हाँ, फंडिंग है, क्योंकि हर एक इनकी चीज इतनी है। औकात तो है नहीं कि इस अपने देश से में कर क्या पाए। निकल के आ रहा है, एक बार मुझे ये बता दो, आज के टाइम में भैया देखो, नाइंसाफी और इंसाफी की अगर बात करी जाए तो हर धर्म में कहीं ना कहीं हिस्ट्री में सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, आज एट प्रेजेंट अगर हम देखते हैं किसके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, इतना अत्याचार होगा तो सोशल मीडिया की इतनी पावर है इंडिया में आज के टाइम पर कि फेसबुक पे भी वीडियो निकल के आ जाएंगी, यूट्यूब पर भी निकल के आ जाएंगी, अखबारों में भी आ जाएंगी, नहीं तो लोग अपने खुद के अकाउंट से पोस्ट कर देंगे मेरे साथ ये हुआ है। सब लोग सही जिंदगी चल रही है, बढ़िया चल रही है, इलेक्शन जितने पास आते जा रहे हैं ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये लोगों की फंडिंग बाहर से हर एक चीज, ये अभी पिछले एक साल में देख लें तो कितना ज्यादा, और जब से इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर ही। सीरियसली गाइस, मैं ये कहता हूँ, सिख जो है ना वो एक बहुत प्यारी कौम है और खालिस्तानी इक्वल्स टू टेररिस्ट, हाँ ये कंफर्म अरे है। यार, मेरे को- उसमें मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, भाई क्योंकि जो वीडियो- ये वाले एक्ट कर रहे हैं ना, और वो सही बोला, इन्हें चाहिए वो बाबा यही कांड जो यहाँ अभी- यूएस में कर दिया ना, ये इसका 5% भी एक बार यूपी में करके दिखा दे कोई, सीधा बोल रहे हैं। अभी देखना तो वो हाल ही में भी कितनी जल्दी ठंडे पड़ गए, जैसे ही उसको पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था अभी, इसको ये जो इनका लीडर तभी था। तो बाहर कर रहे हैं, अब यहाँ नहीं कर पा रहे ना, यहाँ चल नहीं रही अब। बहुत ही, मैं कहूँगा भैया, क्या कर रहे हो एक देश के साथ, तुम क्या मजाक बना रहे हो एक देश का। देश तो छोड़, इन जैसे लोगों को देश वर्ड यूज करना ही वो है, देश वर्ड ही इन जैसे लोगों के लिए है ही नहीं। पता ना क्या चल रहा है भैया, ये चीज एक खुशहाल देश है और कभी जिसके कभी मैं एक अंदर, चीज बताऊं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम कितने वो कर लें, लेकिन चीन जो करता है ना, ठीक है, उन्होंने जो भी कर रहा है वहाँ पे कि मुस्लिम्स को ऐसे वो treat टाइट करता है, वो टाइट रखता है वो। वहाँ किसी को औकात नहीं है वहाँ पे इतना सा भी कोई कुछ कर दे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा है कि भारत की ना लीनियंसी जो है, इसको वो एज अ वीकनेस ले रहे हैं कि अच्छा कुछ नहीं करें, लेकिन ऐसा मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि कुछ ना कुछ बहुत तगड़ा आएगा इसके लिए, कुछ ना कुछ तो और फिर आएगा। ये फिर दोबारा मामला उठेगा ही नहीं, मुझे लगता है ये। इंडिया से करे ना साफ अभी, तो ये देखना कि और ये जगह से अब भी बाहर होता है। कर रहे हैं, एक बार बाहर इंसान जॉब वॉब करने की जगह ये चीजें कर रहा है, तो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा तो मिल ही रहा है ना, इतना कोई ठाल ही नहीं। आज के टाइम पे ना भाई, कोई 500 रुपए दे तो ही किसी की रैली में जाते हैं, तो मजदूर भी कहता है भैया मैं अपनी मजदूरी दिहाड़ी कर लूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं आज के टाइम पे कोई भी किसी की रैली में ना फालतू में जाए खुश नहीं है। और ये तो जो हो रहा है, फंडिंग बहुत बड़े लेवल पर बाहर से हो रही है, जो भी हो रहा है वो हमें ना पता, लेकिन ये चीज़ है कि भारत की तरफ, इस भारत के खिलाफ, जिसमें मैं बता रहा हूँ, ये जो बाहर गए हुए हैं ना, इनके घर वाले भी रहते होंगे यहाँ पर इंडिया में, वही, जिनकी हाँ। रक्षा कौन कर रहा है? हाँ, भारत के लोग, जो हाँ। वो जो सोल्जर्स इंडिया में है ना, जो सोल्जर्स बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तुम उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तू किसे समझा रहा है? छोड़, जानवर हैं जानवर, जानवर भी फालतू में, तो जानवर भी अटैक नहीं करता यार। इस धरती ने क्या कुछ नहीं दिया, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन बनाया, ऐसा बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनाया, बड़े से बड़ा क्रिकेटर बनाया इस धरती से, तो है? किसको और बोल क्या रहे हो रहा हैं? ये बिल्कुल इनको बोलने की कोई वो नहीं है। इनको जो चीज चाहिए ना, अगर इनको इतनी दे दी वो चीज, ये लुटिया डुबो देंगे उसकी। अच्छा एक चीज बताती हूँ, आज जब ये उस टाइम पे चल रहा था ना बहुत ज्यादा, हाँ, जो इनका वो जो भी वो लीडर था, ठीक है, तो हमने कोई वीडियो बनाई थी, मेरे को एक था ऐसी होगा वो निब्बा कोई मुझे कह रहा है ऐसा ना हो कि मतलब वहाँ पे आ भी ना पाओ, ऐसी कह ये जो रहा है। धमकी है ना अपनी जेब में रखो, पहली बात नहीं, तो वहाँ ठीक आके है। ये यहाँ आके एक रिपोर्ट करूंगी, घर से उठा के ले जाएगी पुलिस। तो ये जो है ना अपने पिछवाड़े में डाल लेना, अगर मुझे ये सब मैसेज इंस्टाग्राम पे तब की बात है। ये कहाँ गया ये- तुम्हारा लीडर? ये इनके लीडर कहाँ है पूछना लीडर? है। अब नहीं, हो गया अब ना, क्यों तुम्हें नहीं हो जाते रहा? देर नहीं लगेगी तो अब क्यों मेरे नहीं- से तो नहीं, ये सब हमसे पंगे छोड़ो तुम, करना ही तुम्हें ना। तो सरकार से पंगे है ना, तुम अब क्यों नहीं कर रहे इंडिया के अंदर? क्या अरे ये ज्यादा, ये क्या लोग पता कर क्या रहे हैं? दिक्कत ये है कि अब क्यों शांत बैठ गए इतनी जल्दी? अगर इंडिया में कुछ हुआ तो लीडर पकड़ लिया तो 2 मिनट में शांत बैठ गए। वहां चलती नहीं, इंस्टाग्राम ट्विटर पे ही चलेगी फिर, या बाहर चलेगी जहां पर तुम्हें फंडिंग आ रही है, जहां तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई कुछ कर नहीं सकता वहां पर। जिस देश ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है ना, उस देश में रहो, अच्छे से रहो। नहीं रह सकते, पहली बात तो तुम इस देश के हो ही नहीं भैया। ये जो ड्रामा चल रहा है, तो किससे मुझे तो लग रहा है पाकिस्तानी ज्यादा शामिल है, जो भारतीय बनने का नाटक कर रहे हैं। होंगे ये पाकिस्तानी है जो मुझे लग बाहर रहा से, है, क्योंकि ना पाकिस्तानियों का कोई मान धर्म नहीं है, वो पग पहन के कुछ वो बन जाएंगे, उन्हें अपने धर्म से ना उन्हें अपने देश से मतलब है। उन्हें आप 500 की पत्ती दो, उनके लिए 500 बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? 500 में आप पग भी पहन लेंगे, वो जय श्री राम भी बोल देंगे, अल्लाह अकबर, वो सब कर देंगे 500 रुपए में। मजाक बना रखा। मैं तो मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय।